Good morning, dear students. Myself, Neeraj Vasisht. I hope you and your family will be fine. And following social distancing, you are studying well. Now, here is decimal fraction. Our next topic. Decimal numbers क्या हैं? A fraction whose denominator is a power of 10 is represented in the form of decimal. यानी कि वे संख्याएं जिनका डिनोमिनेटर 10 की पावर होता है या 10 का मल्टीपल होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर में दर्शाए जा सकते हैं। एज here is 3/10, यहाँ कितना है? 3/10। अब हमने 3 को 10 से भाग दिया, कितना आया? 10 0 0, क्योंकि 3 10 से छोटा है तो 0 टाइम चलाएंगे। नीचे क्या बचा? 3 डेसिमल लगाया, उसके बाद एक 0 उतार दिया, ठीक है। अब 10 के टेबल 30 पे चलाए, 10 3 जा 30, रिजल्ट इज 0.3। क्लियर है? Now next is 15/10. Now we divide 15 by 10, क्योंकि 15 10 से बड़ा है। Then we will divide 1 times, 10 is 10, remainder is 5. Now डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है तो डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं, और आगे हम अनंत तक 0 उतार सकते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल है, जहाँ ना भी दिखाई दे वहाँ डेसिमल होता है। अगर कोई भी कंप्लीट नंबर है तो उसके राइट साइड में डेसिमल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? डेसिमल ऊपर ले गए और नेक्स्ट 0 उतार लिया, ठीक है बेटा। क्योंकि हम 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 15.000 कहीं तक भी चले जाए, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमने 5 के बाद 0 उतार ली, डेसिमल ऊपर ले गए, और 10 5 जा 50। क्लियर हम? बाय द सेम वे 35/1000 है। 35 को हम वो लिख सकते हैं 35 डेसिमल 0000 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर क्या किया? 35 1000 से छोटा है तो क्या करेंगे? हम 0 टाइम्स टेबल चलाएंगे, 35 रिमाइंडर आ गया नीचे, उसके बाद डेसिमल लगाया, एक 0 उतार आगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 35.0000 इस प्रकार कहीं तक भी हम जा सकते हैं, समझ रहे हो बेटा? तो यहाँ पर एक 0 डेसिमल ऊपर चला गया, ये 0 यहाँ आ गई, 1000 से 350 को भाग दिया तो कितना आ जाएगा? नहीं चलेगी तो 0 टाइम्स चलाएंगे, फिर 350 बच गया, नेक्स्ट 0 आ गई, तो 3 टाइम्स ये चल गई, 3000 1000 फिर 1000, तो 500 बच गए, नेक्स्ट 0 उतार लिया, 5000 हो गया, तो 5 टाइम्स चल गई, तो रिजल्ट आ गया 0.035। ये जो है हमारे, ये डेसिमल नोटेशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन है ये हमारे पास, और इनको हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट किया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू सिंपल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर डेसिमल्स दिए हैं, पहली संख्या हमारे पास 1.25, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले नियम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जहां दशमलव है डिनोमिनेटर के रूप में, वहां पर 1 लिखेंगे, और डेसिमल के जस्ट राइट साइड पे जितने भी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं उसके 1 के बाद उतने 0 लगा देंगे। एज 1.25 को 125 लिखा, डिनोमिनेटर के रूप में क्या आ जाएगा? 1, और 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए। अब इसको 25 से काट दिया मैंने, 25 5 जब 125 और 25 4 जब 100, सो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर? 5/4 is the simplest form of 1.25. Now 32.5 is the next number.
इसको मैंने डेसिमल रिमूव करना है और सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो वही 325 पूरा लिखा, दशमलव के लिए 1 और दशमलव से राइट साइड में 1 डिजिट है तो 1 डिजिट। क्लियर बेटा? 325 बटे 10 हो गया। अब इसको 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों 5 से ही कर सकते हैं। 5 का 30, 5 6 का 30, टू रिमाइंडर 25 हो गया, 5 5 का 25। क्लियर? ऊपर आ गया 65 एंड 5 2 जा 10। क्लियर? रिजल्ट इज 65/2। अब 65/2 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये कैसा कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर जो है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वैसे इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 1/1/4। तो ये कितना हो जाएगा? 32 और 1/2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर इज 0.075। अब इसको 0.075 को मैं डेसिमल रिमूव करना है। क्या लिखेंगे? 75 लिख लिया। यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लगाओ या मत लगाओ। लेकिन यहाँ के बाद डेसिमल होता है अगर नॉर्मल संख्या लिखी होती है। स्टार्टिंग वाले 0 को लिखना जरूरी नहीं होता अगर उससे पहले कोई दूसरा अंक नहीं है। तो यहाँ पर 0 आ गया, 0075 का, तो 00 मैंने हटा दी, 75 लिख दिया पूरा। उसके बाद दशमलव के लिए 1 और 1 2 3 0 आ गया, तो कितना हो गया? 75/1000। ठीक है बेटा? अब इसको मैंने 25 से डिवाइड कर दिया, दोनों 25 से। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 एंड 0। रिजल्ट इज 3/14। अब देखो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन टू डेसिमल। ये सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना वैसे मैं यहाँ भी बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह का है। अगर नीचे 5 के मल्टीपल के रूप में तुम्हारे पास संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 5 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 हो जाएगा। बिना डिवाइड किए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डिवाइड करके बताया था, यहाँ पे बिना डिवाइड किए आप डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड करके तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर 5 या 5 का मल्टीपल डिनोमिनेटर के रूप में, तो उसका इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यानी 3/5 हमें पता है कि 5 में अगर 2 से गुणा कर दो तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 8 2 जा 10। अब यहाँ पे 10 आ गया, इस रूप में आ गया फ्रैक्शन जिसके नीचे 10 100 1000 है, तो मैं क्या लिखूंगा? 6 है ना, तो डेसिमल लगाने के लिए यहाँ पे डेसिमल था, जब 100 से डिवाइड कर दिया तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे चलेगा। इधर चलेगा लेफ्ट साइड, जितनी 0 होगी उतनी लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक 0 है, तो यहाँ पे डेसिमल था, इधर आ गया, ये डेसिमल है यहाँ पर, ये मूव करके इधर आएगा जब हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 0.6। ठीक है बेटा? अब जितनी 0 होगी नीचे उतने ही पॉइंट इधर जाएगा। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट इज 17/25। तो हमने देखा 25 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 हो जाएगा, तो पूरे फ्रैक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 17 4 जा 68 एंड 25 4 जा 100। यहाँ डेसिमल है तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है? 2 0 है ना, 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.6। क्लियर? नाउ योर होमवर्क इज एक्सप्रेस इनटू द डेसिमल। 17/5 है, 3/100 है, 32/25 है, आपको डेसिमल में चेंज करना है। नेक्स्ट एक्सप्रेस इनटू द सिंपल फ्रैक्शन। जी 3.25, बी पार्ट है 0.35 एंड सी पार्ट है 12.03। देखो ये प्रश्न मैंने ये चीज जो समझाई है मैंने आपको, आगे जो डेसिमल अच्छे से क्लियर हो सके उसके लिए बताई है, उसी से रिलेटेड मैंने वर्क अपने पास से दिया है, आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है। ओके, डू दिस प्रॉपरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।